नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 1 लाख से कम वेतन वाले नए कर्मचारियों को 15,000 रुपये अतिरिक्त भत्ता। PMDIES के क्रियान्वयन में चौथे स्थान पर हरियाणा। भारत सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना शुरू की है, जिसके तहत 3 करोड़ 50 लाख नए रोजगारों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणा इस योजना में चौथे स्थान पर है। नए कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा और प्रतिष्ठानों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आवेदन के लिए पोर्टल बनाया गया है और EPF रिटर्न में चूक पर पेनल्टी नहीं लगेगी। हरियाणा में किसानों के बच्चों ने टॉप IIT में दाखिला ले कायम की नई मिसाल। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत हुई तैयारी। हरियाणा के किसानों के बच्चों ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत IIT प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त कर एक नई मिसाल कायम की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला लेने में सफल रहे। यह उपलब्धि शिक्षा में समानता के महत्व को दर्शाती है। 45 एकड़ में बनेगा गुरु तेग बहादुर कृषि कॉलेज। यमुनानगर में CM सैनी की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में 45 एकड़ भूमि पर गुरु तेग बहादुर कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा की है। यह कॉलेज कृषि शिक्षा को बढ़ावा देगा, किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी देगा, जिससे उपज बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। CM सैनी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत कुछ सर्जरी बंद। पंचकूला के नागरिक अस्पताल में मिलेगी सुविधा। ACS ने दिए निर्देश। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के ACS सुधीर राजपाल ने पंचकूला के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की और अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। ACS ने दवा सप्लाई में देरी की समस्या का समाधान करने और निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत सर्जरी बंद होने के कारण सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। पंचकूला में कमांड अस्पताल के पास से रेहड़ी फड़ी वाले हटेंगे। शहर में सभी CCTV होंगे चालू। नियम तोड़ने वाले ई-रिक्शा वालों पर होगी सख्ती। पंचकूला में कमांड अस्पताल के पास से रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया जाएगा। शहर में निगरानी के लिए सभी CCTV कैमरे चालू किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा चालकों पर भी सख्ती की जाएगी। प्रशासन शहर को अतिक्रमण मुक्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में जिला उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पेंशन के लिए भटकती रही विधवा, कोर्ट से 51 साल बाद मिला इंसाफ। हरियाणा हाई कोर्ट ने 80 वर्षीय विधवा लक्ष्मी देवी को राहत देते हुए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का आदेश दिया है। लक्ष्मी देवी 1974 से अपने पति की पेंशन के लिए संघर्ष कर रही थीं, जिनका निधन ड्यूटी के दौरान हो गया था। कोर्ट ने इस मामले को प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण बताते हुए बिजली निगम को 2 महीने में सभी लाभ जारी करने का आदेश दिया है। अचानक पंचकूला सेक्टर 6 अस्पताल पहुंचे ACS सुधीर राजपाल। सर्जिकल कैंप में मरीजों से मुलाकात कर जांचे सब इंतजाम। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के ACS सुधीर राजपाल ने पंचकूला सेक्टर 6 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान भारत सर्जिकल कैंप में मरीजों से मुलाकात की और दवाओं की उपलब्धता जांची। CMO ने दवा आपूर्ति में देरी की जानकारी दी, जिस पर ACS ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में सफाई और नवीनीकरण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया। रेलवे आज से चलाएगा 2 स्पेशल ट्रेन। क्या होगा रूट? उत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 20 और 21 नवंबर से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। एक ट्रेन अमृतसर से सहरसा और दूसरी अमृतसर से पटना के लिए रवाना होगी। अमृतसर से सहरसा जाने वाली ट्रेन 0466804667 रात 8:10 पर रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों से होते हुए सहरसा पहुंचेगी। अमृतसर पटना स्पेशल ट्रेन 0467004669 भी 20 नवंबर से रात 8:10 पर चलेगी। HTET की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आखिर कैसे बढ़े 1284 अभ्यर्थी? चेयरमैन ने दिया ये जवाब। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET के परिणाम में 1284 अभ्यर्थियों का अंतर आने से सवाल उठ रहे हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद संख्या बढ़ने और परिणाम में देरी के कारण घोटाले की आशंका जताई जा रही है। बोर्ड चेयरमैन ने देरी का कारण ऑडिट और सचिव का तबादला बताया है। साथ ही बेनिफिट ऑफ डाउट को भी संख्या वृद्धि का कारण बताया। अमोनियम नाइट्रेट को आटा चक्की में पीसता था डॉ मुजम्मिल। NIA की हिरासत में टैक्सी ड्राइवर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद NIA ने धौज से एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया है।
उसके घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट को बारीक पीसने के लिए किया जाता था। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। 17 साल पहले जांच एजेंसियां ने क्यों नहीं दिखाई सकती? अल फलाह यूनिवर्सिटी में यूं न पनपते सफेद पोश आतंकी। 17 साल पहले जांच एजेंसियों की ढिलाई के कारण अल फलाह यूनिवर्सिटी में सफेद पोश आतंकी पनपने लगे। समय पर सख्ती दिखाई जाती तो शायद ऐसी स्थिति न आती। एजेंसियों की निष्क्रियता के चलते यूनिवर्सिटी संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र बन गई। कार्रवाई के अभाव में आतंकियों को छिपने और गतिविधियों को संचालित करने का मौका मिला। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी की डिग्री पर नौकरी मिलेगी या नहीं? 1000 छात्रों के भविष्य पर लगा सवालिया निशान। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 1000 से अधिक छात्रों का भविष्य खतरे में है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। वित्तीय अनियमितता के कारण ईडी ने भी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है, पर शिकंजा कसा है, जिससे छात्र और अभिभावक चिंतित हैं। अभिभावक एकजुट होकर यूनिवर्सिटी के सामने अपनी बात रखेंगे। छात्रों ने नीट पास करके दाखिला लिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की छवि से डिग्री की मान्यता पर संदेह है। अल फलाह में आतंक की जड़ें। आतंकी डॉ मुजम्मिल ने कश्मीरी छात्रों को दिलाए 15 फर्जी सिम कार्ड। अब मरीज भी रडार पर। अल फलाह विश्वविद्यालय में आतंकी संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने कश्मीरी छात्रों को 15 फर्जी सिम कार्ड दिए थे, जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब डॉक्टर के संपर्क में आए मरीजों की भी जांच कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लिया फैसला। अब अतिक्रमण दिखते ही तोड़ी जाएगी रेहड़ी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेन बाजार में अतिक्रमण से जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम सख्त हो गया है। अब अतिक्रमण करने वाली रेहड़ियों को मौके पर ही तोड़ दिया जाएगा, ताकि वे दोबारा न खड़ी हो सकें। व्यापारिक संगठनों ने निगम के इस फैसले का समर्थन किया है और सहयोग करने का आश्वासन दिया है। दुकानदारों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। पीएम फसल बीमा योजना। खरीफ के नुकसान की अभी तक नहीं भेजी रिपोर्ट। किसानों को कैसे मिलेगा समय पर मुआवजा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के नुकसान की रिपोर्ट भेजने में देरी हो रही है। कृषि विभाग के अनुसार तकनीकी कारणों से रिपोर्ट अटकी है, जिससे किसानों को समय पर मुआवजा मिलने में परेशानी हो सकती है। किसानों ने मुआवजा जल्द मिलने की उम्मीद जताई है, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें। फरीदाबाद का पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बनेगा मॉडल संस्कृति। छात्रों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। फरीदाबाद का पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय अब मॉडल संस्कृति महाविद्यालय बनेगा। छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। यह कॉलेज उच्च शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनेगा और छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा। फरीदाबाद में 10 रूटों पर बसों का संचालन ठप। यात्रियों को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी। फरीदाबाद में सिटी बस सेवा के कंडक्टर और ड्राइवरों के न आने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। गुरुग्राम से आने वाली बसें भी नहीं पहुंची, जिससे 10 रूटों पर बसों का संचालन ठप रहा। यात्रियों को ऑटो और अन्य साधनों से जाना पड़ा। कंडक्टर और ड्राइवर कन्वेंस की मांग कर रहे हैं, जिसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। लावारिस बैग मिलने से मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप। जांच में सामने आई हकीकत ने किया हैरान। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर 3 लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और पुलिस पहुंची। बाद में आकाश नामक एक युवक ने बताया कि नशे में होने के कारण उसने बैग वहां छोड़ दिए थे। बैगों में कपड़े और निजी सामान मिला। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। आतंकी मुजम्मिल को सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाला मोबाइल विक्रेता हिरासत में। साबिर से एनआईए करेगी पूछताछ। अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले में एनआईए और जम्मू पुलिस ने धौज में एक मोबाइल विक्रेता को हिरासत में लिया है। आरोप है कि डॉ मुजम्मिल कश्मीरी छात्रों और साथियों को इसी दुकान से सिम उपलब्ध कराता था। साबिर नामक यह विक्रेता मुजम्मिल से अस्पताल में मिला था। मुजम्मिल ने बिना आईडी के कई सिम निकलवाए और छात्रों को दिए। रोक के बाद कफ सिरप की सप्लाई शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने खांसी की दवाई पर लगाया था प्रतिबंध। फतेहाबाद में 55 दिनों से रुकी कफ सिरप की सप्लाई स्वास्थ्य विभाग ने फिर शुरू कर दी है। ठंड बढ़ने से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो रही थी। दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की। कम बजट में घर। गुरुग्राम सोहना रेवाड़ी में नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूर। जल्द शुरू होगी ड्रॉ प्रक्रिया। गुरुग्राम, सोहना और रेवाड़ी में सरकार ने नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से मध्यम वर्ग के परिवारों को कम बजट में घर खरीदने का अवसर मिलेगा।
जल्द ही ड्रॉ प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे इच्छुक खरीदार आवेदन कर सकेंगे और किफायती आवास का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है। राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? देश में फ्री राशन और कम कीमत पर राशन लेने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। हाल ही में खबर आई है कि राशन कार्ड से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। सरकार उन लोगों को सिस्टम से बाहर करना चाहती है जो पात्र नहीं हैं, फिर भी कार्ड का फायदा उठा रहे थे। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने मुफ्त राशन योजना से 2,25,00,000 नाम हटा दिए हैं। किसानों के खाते में आज से 21वीं किस्त के 2,000 रुपये जमा होना शुरू। देश भर के छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमेशा से बड़ी राहत देती आई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल में 6,000 रुपये की राशि 3 अलग अलग किस्तों में दी जाती है, ताकि खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिल सके। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने किसानों के लिए नई सूची जारी कर दी है। आज भी बड़ी गिरावट। सोना चांदी इतने हुए सस्ते। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है, जबकि कल इसमें गजब उछाल आई थी और मंगलवार को इसमें भारी गिरावट आई थी। बुधवार को मल्टी कमोडिटी मार्केट से लेकर इंडियन बुलियन मार्केट तक सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिली है। अब सभी बुजुर्ग मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि मजदूर वर्ग को बुढ़ापे में किसी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। गुरुग्राम में 4 राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक। संगठित अपराधों पर ठोस कार्रवाई करने का लिया संकल्प। गुरुग्राम में 4 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने संगठित अपराधों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का संकल्प लिया। बैठक में अपराधों की वर्तमान स्थिति, अपराधियों की तकनीकों और सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाने और नियमित रूप से मिलकर कार्रवाई की समीक्षा करने का निर्णय लिया, जिससे अपराधों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम में डेंगू का एक और मरीज मिला। अब तक 64 लोगों में हुई इसकी पुष्टि। गुरुग्राम में डेंगू का एक और मामला सामने आया है, जिससे कुल मामलों की संख्या 64 हो गई है। अधिकांश मरीजों को ओपीडी में इलाज मिला, जबकि 25 को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बुखार के संदिग्धों की खोज में व्यापक सर्वेक्षण किया और डेंगू के लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों का इलाज जारी है। 165 करोड़ से सुधरेंगी गुरुग्राम की सड़कें और सीवरेज सिस्टम। वित्त एवं संविदा समिति से 26 विकास कार्य मंजूर। गुरुग्राम में सड़कों, सीवर और स्टार्म वाटर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वित्त एवं संविदा समिति ने 165 करोड़ रुपए के 26 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क निर्माण, वाटर सप्लाई नेटवर्क और मॉडल रोड निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि परियोजनाओं से शहर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गुरुग्राम में बिल्डर की गिरफ्तारी के बाद 2 प्रोजेक्टों की रफ्तार थमी। खरीदारों को आशियाने के लिए करना होगा इंतजार। गुरुग्राम में ओशियन 7 बिल्डटेक के निदेशक की गिरफ्तारी के बाद 2 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टों का काम धीमा हो गया है। खरीदारों ने बिल्डर पर पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ईडी की जांच में संपत्तियां बेचने और परिवार को विदेश भेजने की बात सामने आई है। डीटीपी ने बिल्डर के खिलाफ एलओसी जारी करने का अनुरोध किया है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में रबर की सड़क बनकर तैयार। श्रद्धालुओं के पैरों को सर्दी में देगी गर्मी का एहसास। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रबर की सड़क बनाई गई है। यह विशेष सड़क सर्दियों में भक्तों के पैरों को ठंड से बचाने के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें मंदिर परिसर में गर्मी का एहसास होगा और वे आराम से दर्शन कर सकेंगे। गुरुग्राम में धड़ाधड़ कट रहे चालान। इस साल अब तक 18 लाख गाड़ियों पर हुआ एक्शन। गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर इस साल 18 लाख से ज्यादा चालान काटे गए हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 13.88 लाख था। रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना हेलमेट चलने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। कैमरों से भी चालान किए जा रहे हैं। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में सड़क की रिपेयरिंग शुरू। लोगों को मिलेगी राहत। गन्नौर में बड़ी औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत HSIIDC ने शुरू कर दी है। भारी यातायात के कारण सड़क पर गड्ढे हो गए थे, जिसके बाद विभाग ने 5 लाख रुपए का टेंडर जारी किया। स्थानीय लोगों और उद्योग प्रतिनिधियों ने इस कार्य पर संतोष जताया है। मरम्मत के बाद सड़क के सुगम होने की उम्मीद है। हरियाणा काडर के 26 IAS अधिकारी फेज 3 प्रशिक्षण के लिए पात्र। मसूरी में होगी ट्रेनिंग।
समय पर कराना होगा नामांकन। हरियाणा के आईएएस अधिकारियों को अब मिड कैरियर ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रशिक्षण के बिना जूनियर प्रशासनिक ग्रेड नहीं मिलेगा। 26 आईएएस अधिकारी इस फेज 3 प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। प्रशिक्षण अनिवार्य है और उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने मलूक सिंह को 5 साल की कैद और 72,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। उस पर आरोप है कि उसने किश्तों पर प्लाट दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए और बाद में ऑफिस बंद करके फरार हो गया। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।